हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मछली सालन की रेसिपी, जो कि डांगरी फ़िश से हमने तैयार की है। डांगरी फ़िश बहुत ही अच्छी किस्म है मछली की, जिससे जायका भी होता है और आपका जायका सालन में बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से और फुल रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप इस रेसिपी के ज़रिए एक अच्छा मछली सालन तैयार कर सकते हैं। इससे बड़े तो क्या, बच्चे भी बहुत शौक से खाना पसंद करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली हमने डांगरी फ़िश ली है 2 किलोग्राम, और उसे हमने वॉश करके नमक और हल्दी के साथ मैरिनेट करना है 1 घंटे के लिए, ताकि इसकी जो भी हीक है, जो स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद वॉश करके आप इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। प्याज ली है हमने 8 अदद मीडियम साइज़ की, उसे हमने स्लाइस कर लिया है। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है 4 टीस्पून के करीब, और याद रहे कि बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार इसका जायका आएगा जब आप स्पाइसेस इसके बहुत अच्छे से रखेंगे। हल्दी ली है 2 टेबलस्पून, पिसी लाल मिर्च लेनी है 3 टेबलस्पून। उसके साथ हमने लेना है धनिया पाउडर 3 टीस्पून। आप मसाले जो है वो अपने जायके के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कमी पेशी कर सकते हैं। नमक हमें लेना है हस्बे जायका, और इसके बाद इस मसाले को हम एक अच्छे से मिक्स देंगे। और इसे मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे पानी लिया है हाफ कप के करीब, उसे डाल के इसे एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और इसको इतना अच्छे से मिक्स करें कि तमाम स्पाइसेस एक जान हो जाएं। अब इतना अच्छा मछली सालन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो क्यों ना आप भी मेरे साथ एक एप्रिसिएशन का काम करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी मज़ेदार रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो सके। मेथी दाना हमने लिए हैं कुछ अपने जायके के हिसाब से। पापरिका पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और दही हमें खट्टा लेना है, तकरीबन 1 कप के करीब हमने दही ले लिया है। सो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने ऑयल को गर्म करना है। 3 डिश स्पून ऑयल लिया है। उस डालने के बाद हमने प्याज को सुनहरा ब्राउन कलर देना है। फिर जब सुनहरा ब्राउन कलर हो जाएगा, उसके अंदर हम डालेंगे मेथी दाना, और ताकि इसकी खुशबू और फ्लेवर जो है वो स्पाइसेस में आए। फिर हमने एक मिक्सचर तैयार किया हुआ था, वो हमने ऐड करना है, और डाल के इसे हमने 30 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पे कुक करना है, जब मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पापरिका पाउडर 1 टीस्पून के करीब। पापरिका पाउडर का जायका जो है वो तकरीबन सिर्फ कलर के लिए आता है, और इसका ज़्यादा तेज़ स्पाइस नहीं होता, तो आप इसे अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दही हमने खट्टा लिया है। 1 कप दही डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें, और इसे तकरीबन स्लो फ्लेम पे आप इसे कुक करेंगे। जितना अच्छा मसाला फ्राई होगा, जितना अच्छा भुनेगा, उतना अच्छा आपको ग्रेवी में जायका आएगा। जब आप इसे सर्व करने लगेंगे तो उससे पहले ही आपको मछली डालनी है। और अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करिए, ताकि मज़ेदार रील्स और शॉर्ट्स आप उसे वहाँ पर इंजॉय कर सकें। अब मछली को हमने जो है वो डाल दिया है, क्योंकि अब हमें सर्विंग करनी है। सर्विंग से पहले ही हम मछली डालेंगे, और इसे 15 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। और कोशिश करें कि इसे आप चमचे से ज़्यादा ना चलाएं। कोशिश करें कि इसे आप ऐसे ही जो है वो डिश के ज़रिए हिला लें, ताकि जो है वो सालन जो है वो सब जगह पे अच्छे से कुक हो जाए। और इसे गार्निश करिए हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक के साथ। और जो है इस तरह से हमारा जो है ये मछली सालन तैयार हो रहा है। अब हमने हल्का हल्का सा इसे चमचे से, स्पैचुला से चला रहे हैं, ताकि जो है वो मसाला जो है वो नीचे लगे नहीं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार ये मछली सालन है। आप इस रेसिपी को फॉलो करें और ज़रूर इंजॉय करें, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और मछली तो बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए और आपकी सेहत के लिए। तो प्लीज़ इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, और एंड तक आप इस रेसिपी को देखेंगे तो आपको जायका ही जो है दुबाला हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से रेसिपी तैयार की जाती है, आपके लिए पेश की जाती है, ताकि आप जो है वो इसे एंजॉय कर सकें, अपने घरों में, अपनी दावतों में बनाएं। मछली सालन जो है वो हमने तैयार कर ली है। आप भी आज ही ट्राई करिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। फिर मिलते हैं एक नई और बेहतरीन रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।